रोज़े और सेहत के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और दवाइयों का इस्तेमाल। दवाइयों का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक तो एमरजेंसी कंडीशन में दवा का इस्तेमाल और एक रूटीन दवाओं का यूज़। एमरजेंसी सिचुएशन में तो तमाम उलमा और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि जिसके नतीजे में ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए या ऐसी तकलीफ़ हो जाए कि जिसके नतीजे में रोज़ा बरकरार रखना मुश्किल हो जाए, तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ देना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसमें रोज़ा तोड़ना अलाउ है, उसका कफ़ारा नहीं होता है, सिर्फ रोज़े की क़ज़ा होती है, लेकिन रोज़ा तोड़ देना चाहिए अगर ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाए। जो ज़्यादा आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो है रोज़ा और रूटीन दवाओं का इस्तेमाल। रूटीन दवाओं का इस्तेमाल भी रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग जो रेगुलर दवाएँ लेते हैं, तकरीबन 45 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद पाकिस्तान में 20-25% ऐसे अफराद हैं कि जो रोज़ाना कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं। तो उनके हवाले से क्या हिदायत हैं और दूसरे रमज़ान में मुख्तलिफ़ कंडीशन में किस तरह हम दवाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हवाले से दो चार बातें जो हमारी मालूमात के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है कि रमज़ान में हम मुंह से कोई दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि मुंह से दवाई लेने से रोज़ा टूट जाता है, तो इसलिए ओरल मेडिकेशन रोज़े के दौरान नहीं ली जा सकती हैं। लेकिन जो लोग गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं या सिरप इस्तेमाल करते हैं, ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं कि जो उनके रूटीन इलाज का हिस्सा है, तो उनको तमाम वो दवाइयाँ सहरी और अफ्तार के वक्त या अफ्तार और सहरी के दरमियान वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। उसका शेड्यूल पहले से सेट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से उसके ऊपर मशवरा कर लेना चाहिए। अलबत्ता रमज़ान में जिन दवाइयों का इस्तेमाल अलाउ है, उनमें सबसे आम दवाइयों का इस्तेमाल जो अलाउ है वो तो टॉपिकल दवाइयों, स्किन पे जो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे बाम हो गया या और जिल्द पे इस्तेमाल करने। और ये तकरीबन काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो अब टॉपिकल एप्लीकेशंस आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बाम आते हैं कि जो सर के ऊपर आप जिसको लगा दें तो उससे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। किसी को जोड़ों की तकलीफ़ है, जिसमें किसी और जगह तकलीफ़ है, तो बाम के लगाने से वो काफ़ी हद तक वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो टॉपिकल दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, स्किन पे लगाई जाने वाली, जो दर्द को रिलीफ़ करें, तकलीफ़ को दूर पहुँचाएँ, वरम को कम कर दें। और ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती हैं। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो पैच लगा सकते हैं, तो पैच वाली दवाइयाँ भी रमज़ान के महीने में इस्तेमाल करना अलाउ है। अगर किसी के हाथ या पैर या जिसम में किसी जगह ज़ख़म है तो ज़ख़म की पूरी ड्रेसिंग की जा सकती है, उसकी सफाई की जा सकती है, उस ड्रेसिंग के ज़ख़म पे दवाइयाँ लगाई जा सकती हैं। अब जो अगला दवाइयों का ग्रुप है वो कहलाती हैं इंट्रामस्कुलर दवाइयाँ, जो आपके मसल के अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाते हैं। तो रोज़े की हालत में तमाम इंट्रामस्कुलर दवाइयाँ अलाउ है, बशर्ते कि वो बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाए। वो सिर्फ ताकत पहुँचाने वाला इंजेक्शन ना हो, बल्कि किसी भी बीमारी का इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर दवाइयाँ बाजू में भी लगवाई जा सकती हैं, कूल्हे में भी लगवाई जा सकती हैं, उसके इस्तेमाल में कोई ममानियत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। इंट्रावीनस दवाइयाँ हैं जो नसों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी रमज़ान के महीने में लगवाई जा सकती हैं। दौरान रोज़ा एंटीबायोटिक्स लगवाई जा सकती हैं, आईवी मेडिकेशंस लगवाई जा सकती हैं, आईवी ड्रिप्स लगवाई जा सकती हैं, बशर्ते कि वो डिहाइड्रेशन या और किसी बीमारी के इलाज के लिए हो। सिर्फ अपने जिस्म को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए आईवी मेडिकेशंस का इस्तेमाल अलाउ नहीं है, लेकिन बीमारी के इलाज के तौर पे अलाउ है। इससे रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि तकलीफ़ के अंदर अगर ड्रिप लगवाई जाए तो उससे रोज़ा बरकरार रहता है, रोज़ा पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह की दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब एक और दवाओं का बड़ा ग्रुप है जो इन्हेलेशनल दवाइयाँ कहलाती हैं, जिसको हम नेब्यूलाइज़र कहते हैं या जिसको हम इन्हेलर कहते हैं। ये दवाइयाँ समझ लें एक तरीके की सांस की नाली के ज़रिए जिस्म के अंदर जाती हैं, और ज़्यादातर ये लंग की बीमारी के अंदर और फेफड़े की बीमारियों के अंदर, एस्मा के अंदर इस्तेमाल होती हैं। नेब्यूलाइज़र के बारे में भी तकरीबन बेशतर उलमा की राय है कि इसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं है। ये एक तरह की ऑक्सीजन की, हवा की थेरेपी होती है और जिसमें कुछ दवाइयाँ शामिल होती हैं, तो जिसके ज़रिए लंग्स की बीमारी में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इन्हेलर के बारे में भी काफ़ी उलमा की राय ये है कि दौरान रोज़ा इन्हेलर इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी लोग तो सहरी और अफ्तार में इन्हेलर लेते हैं, लेकिन अगर दिन में भी ज़रूरत पड़े और सांस की तकलीफ़ महसूस हो रही है तो इन्हेलर का इस्तेमाल रोज़े के दौरान किया जा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। आँखों के अंदर ड्रॉप डाले जा सकते हैं। अगर आँखों में इन्फेक्शन हो, आँखों की कोई तकलीफ़ हो, आँखों में दर्द हो, वरम हो, तो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान में, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कान के अंदर तकलीफ़ है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, कोई एंटीबायोटिक लेनी है, या इवन कान के अंदर दर्द है, कोई पेन किलर अगर लेना चाहें ड्रॉप्स की सूरत में, तो ईयर ड्रॉप्स ले सकते हैं। नाक के अंदर डालने वाले ड्रॉप, जिसको हम नेज़ल ड्रॉप्स कहते हैं, वो रमज़ान में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। उसकी वजह है कि नाक के अंदर जो ड्रॉप डाले जाते हैं वो बिलाखिर हलक में चले जाते हैं और हलक के ज़रिए वो पेट में जा सकते हैं,
तो इसलिए नेज़ल ड्रॉप्स को जो है ना वो उलमा ने अलाउ नहीं किया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया जा सकता है, अगर किसी के अंदर खून की कमी हो जाए किसी वजह से तो उसको खून चढ़ाया जा सकता है। लोग रोज़े की हालत में खून डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई रोज़े की हालत में ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको किसी को ब्लड डोनेट करना पड़े तो आप ब्लड भी डोनेट कर सकते हैं। उसके डोनेशन के अंदर कोई कबाहत नहीं है। एक और दवाइयों की किस्म होती है जिसको हम सब लिंगवल दवाइयाँ कहते हैं, कि जो ज़बान के नीचे रखने वाली होती हैं। ज़्यादातर ये दवाइयाँ वो होती हैं जो हार्ट की बीमारी में इस्तेमाल होती हैं या ब्लड प्रेशर वगैरह अगर शूट अप कर जाए तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। और काफ़ी बड़ी तादाद में उलमा की राय है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें ज़बान के नीचे दवाइयाँ इस्तेमाल करने वाली रखी जाएँ, जो ड्रॉप की सूरत में आती हैं कि सिर्फ उसके ड्रॉप टपकाने होते हैं, वो भी ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल की जा सकती हैं कि जिससे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह रमज़ान में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए या ऑक्सीजन मशीन के ज़रिए अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि रोज़े में काफ़ी तादाद में ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो रोज़े की हालत में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिससे रोज़ा नहीं टूटता है और रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और रोज़ा अपना फ़र्ज जारी रख सकता है। लेकिन फिर भी अब बेहतर ये है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और रूटीन की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, और अगर कोशिश ये करें कि रोज़े के दौरान दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत ना पड़े तो बेहतर है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करें, उसके में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसी हैं जो मुंह से खाने वाली दवाइयों के अलावा या नाक में डालने वाली दवाइयों के अलावा कि जो रोज़े के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं और जिससे तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी, मसला भी हल हो जाएगा और रोज़े पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।